मृग बने मारीच को मारने के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पंचवटी की कुटी में लौटे। कुटी में सीता को ना पाकर दोनों भाई कांप उठे। श्री राम का तो जैसे आंसुओं का बांध ही टूट गया। वो सीता का पता पूछते हुए बहुत दूर निकल आए। तभी अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। राम और लक्ष्मण आवाज की दिशा में बढ़ चले और तब उनकी दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी। गीधराज, आप यहाँ और इस दशा में? किसने की आपकी ये दशा? श्री राम। बोलिए गीधराज जटायु, ये अनहोनी कैसे हुई? आपका ये हाल किसने किया? श्री राम, मैंने आपके भार्या सीता को रोते बिलखते देखा था। श्री राम। पर क्यों? क्या हुआ था उन्हें? लंकापति रावण उनका हरण करके ले जा रहा था। वो उसके बंधन से छूटना चाहती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया। रक्षा करो! इस दुष्ट पापी से मेरी रक्षा करो! अरे कोई है जो मुझे बचा सके? स्वामी! स्वामी! आप कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? बचाओ! बचाओ! स्वामी! बचाओ! बचाओ! स्वामी, आप कहाँ हैं? स्वामी! स्वामी! लक्ष्मण! लक्ष्मण! बचाओ स्वामी! अरे जनक नंदिनी, तू भोली भी है और मूर्ख भी। ये जानते हुए भी कि इस आकाश मार्ग में तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा, फिर भी तू अपने पति और उस लक्ष्मण को पुकार रही है। दुष्ट! तूने मेरे साथ छल किया है। मेरे पति के साथ छल किया है। तू कायर है। कायर लोग ही पीछे से वार करते हैं। यदि तू मेरे स्वामी के सामने आता तो तेरी मृत्यु निश्चित थी। किंतु अब तो तेरे उस पति की मृत्यु निश्चित है। वो स्वयं तुझे ढूंढता ढूंढता पागल हो जाएगा और अंत में तेरे वियोग में वो प्राण त्याग देगा। मेरे स्वामी तुझ जैसे दुष्ट को अवश्य ढूंढ निकालेंगे, चाहे तू कहीं भी शरण ले ले। यदि तू पाताल में भी छिप जाएगा तो वो वहां भी पहुंचकर तेरा अंत करेंगे। अरे तू और तेरा महान स्वामी, जब उस बेचारे को पता चलेगा कि तुझे लेकर कौन और कहां गया है, तभी तो ढूंढेगा मुझे। तू इसकी चिंता मत कर पापी। इस वन के पेड़ पौधे और फूल पत्तियां सभी इस बात के साक्षी हैं कि लंका का नीच और अधम रावण श्री राम की पत्नी का हरण करके अपने राज्य में ले जा रहा है। हे वन के पुष्प, वृक्ष, पशु और पक्षियों, तुम सब मेरे स्वामी को इस बात की सूचना देना कि वो मुझे शीघ्र ही यहाँ से छुड़ा ले जाए और इस दुष्ट रावण का वध कर दे। देवी सीता की चीख पुकार सुनकर वन के अनगिनत प्राणी बाहर निकल आए। उन्हीं प्राणियों में से एक ऐसा प्राणी था जिसने रावण का मार्ग रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अरे ये तो किसी नारी की पुकार है और इसकी ये करुण पुकार आकाश की ओर से आ रही है। स्वामी! स्वामी! भैया लक्ष्मण! आप दोनों कहाँ हैं? भैया लक्ष्मण! स्वामी! अरे ये तो जनक नंदिनी सीता है। वो तो दुष्ट रावण इनका हरण करके लिए जा रहा है। मैं अभी बताता हूं इस दुष्ट को।
रुक जा रावण। मेरे होते हुए तू ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। शायद तू नहीं जानता कि जिन्हें तू बलपूर्वक ले जा रहा है वो श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी सीता है। और तुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि श्री राम संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इंद्र और वरुण से भी बढ़कर पराक्रमी है। पहले ये बता कि तू है कौन जो रावण से तर्क करने का साहस कर रहा है? मैं हूं श्री राम भक्त, वरुण का पुत्र, गरुड़ राजकुल जटायु। जटायु, तू राम की चाटुकारिता करने में अपना समय नष्ट मत कर जटायु। तू दशानन की शक्ति को नहीं जानता। इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूं लंका नरेश कि तू जो कर रहा है वो अधर्म है। राजा का धर्म है स्त्रियों की रक्षा करना, और तू बलपूर्वक जनक नंदिनी का हरण कर ले जा रहा है। कैसा राजा है तू? धर्म और नीति का उपदेश मुझे नहीं, उस वनवासी राम को जाकर दे। तुझे नहीं पता? मुझे सब पता है। मैं आज से नहीं तब से इस पृथ्वी को देख रहा हूं जब तू जन्म भी नहीं था। मैं जानता हूं कि श्री राम किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकते। मेरी बहन शूर्पणखा के बारे में मुझे मत बता पापी। अच्छा हो कि तू शूर्पणखा से पूछ ले कि कौन दोषी है। तेरा हित इसी में ही है कि सीता को छोड़ दे। अरे जाकर किसी वृक्ष की खो में पड़ा रहे। अब इस स्त्री को लंका ले जाने से तू मुझे रोकेगा? वृद्ध जटायु। मैं वृद्ध हूं, पर तेरे जैसे कायरों के लिए अब भी बहुत शक्ति है मुझ में। सीते पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है तू? ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सुन वृद्ध जटायु, यदि उस वनवासी राम के आने तक तेरी सांसें चलती रहे तो बता देना उसे कि उसकी भार्या को हम उठा कर ले गए हैं, और वो ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले उसे। और वो दुष्ट ऐसा कहते हुए जानकी को लिए आकाश मार्ग से चला गया। श्री राम चला गया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा जटायु। आपने हमारी सीता को बचाने के लिए जो किया उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भैया। इसी क्षण उसका वध कर दूंगा। ऐसा ही होगा लक्ष्मण। वो अपने अंत का आरंभ कर चुका है। तो चलिए भैया, अब विलंब क्यों? यदि वो लंका गया है तो हमें उसके साथ लंबा युद्ध करना होगा लक्ष्मण। मैं ये युद्ध क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। शत्रु को दुर्बल मत समझो लक्ष्मण। और फिर हमें लंका के मार्ग का ज्ञान भी तो नहीं है। राम और लक्ष्मण अभी विचार ही कर रहे थे कि एक करुण पुकार उठी और उसी के साथ जटायु के प्राण चले गए। जटायु को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर श्री राम की पीड़ा और भी बढ़ गई। उनकी इच्छा हुई कि इसी क्षण रावण का सर्वनाश कर दें, पर वो जानते थे कि उनके सामने कठिनाइयों का विशाल सागर सीना ताने खड़ा है।